अगर तुम में यह काम करने की क्षमता नहीं है तो इसे करने की जिद मत करो और सबका समय बर्बाद मत करो, समझी? निंग मेंग गुस्से में बोली, आप हमेशा मुझ पर चिल्लाते क्यों रहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप अमीर हैं, बड़े बॉस हैं, तो आपको दूसरों को अपने पैरों तले कुचलने का हक मिल जाता है? मैं यह काम कर सकती हूं या नहीं, इसका फैसला सिर्फ आप नहीं करेंगे। पैसे के अलावा आखिर आपकी पहचान क्या है? सीईओ लू जिमिंग ने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ सहयोगी दस्तावेज मंगवाने की बात पर उनकी पूर्व सचिव इस तरह उनके सामने खड़ी हो जाएगी। वह कुछ कहते उससे पहले ही निंग मेंग गुस्से में ऑफिस छोड़कर बाहर निकल गई। जैसे ही वह कंपनी से बाहर आई, तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत भी उसके खिलाफ हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और बारिश के साथ मिल गए। लू जिमिंग की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। इस प्रोजेक्ट का मौका हमने तुम्हें दिया है, अगर तुम यह काम नहीं कर सकती तो मत करो और हमारा समय बर्बाद मत करो। कुछ देर बाद निंग मेंग ने शांत होकर सोचा कि शायद लू जिमिंग की बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। किसी पार्टनर कंपनी से जरूरी दस्तावेज मांगना तो एक सामान्य प्रक्रिया थी। वह सीधे फांग असिस्टेंट के ऑफिस पहुंची और निवेश से जुड़े दस्तावेज मांगे। फांग असिस्टेंट हंसते हुए बोला, इतनी सी बात के लिए खुद आने की क्या जरूरत थी, एक मैसेज कर देती। लेकिन पिछली बार की परेशानी के बाद निंग मेंग चाहती थी कि इस बार हर बात आमने सामने साफ हो जाए ताकि दस्तावेज समय पर मिल सके। फांग असिस्टेंट ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं चेयरमैन का असिस्टेंट हूं, मेरे पास बड़े बड़े काम हैं, तुम्हारी तरह सिर्फ एक छोटे प्रोजेक्ट पर ध्यान देने का समय नहीं है। निंग मेंग ने शांत स्वर में कहा, इस निवेश परियोजना में दोनों कंपनियां बराबर की पार्टनर हैं। अगर आपकी तरफ से देरी होगी तो दूसरी तरफ दूसरे निवेशक भी तैयार बैठे हैं। ऐसे फायदे वाले प्रोजेक्ट का इंतजार बहुत लोग करते हैं। फांग असिस्टेंट ने पूछा, तुम मुझे धमका रही हो? निंग मेंग बोली, नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। मैं समझती हूँ कि आप व्यस्त हैं, लेकिन सुबह भेजे गए संदेश का जवाब अगले दिन देना और तय किए गए दस्तावेज 3-4 दिन बाद भेजना क्या सही तरीका है? इस साल आपकी कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया, फिर इतनी देरी क्यों? अब फांग असिस्टेंट थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, तुम्हें ऐसी बातें नहीं पता होनी चाहिए, ये सब कंपनी के गोपनीय मामले हैं। अभी प्रोजेक्ट जोखिम जांच के दौर से गुजर रहा है। अगर वही पास नहीं हुआ तो निवेश की कोई जरूरत ही नहीं। उसे समझ आ गया कि निंग मेंग को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। उसने तुरंत निवेश स्वीकृति पत्र तैयार करवाकर उसे दे दिया। दस्तावेज मिलते ही निंग मेंग उन्हें लेकर निकलने लगी। तभी शीयन का फोन आया। उसने तुरंत कंपनी लौटने को कहा। ऑफिस पहुंचते ही शीयन ने जांच के दस्तावेज उसके सामने रख दिए। निंग मेंग हैरान रह गई। उसे पूरा विश्वास था कि ये फाइलें पहले ही ट्रस्ट और एसेट मैनेजमेंट विभाग में भेजी जा चुकी थी। फिर ये वापस कैसे आ गई? शीयन ने कहा, इन्हें लौटा दिया गया है, देखो इनमें क्या कमी है। निंग मेंग ने ध्यान से फाइल देखी और समझ गई कि उसने कॉपी पर कंपनी की आधिकारिक मुहर लगवाना ही भूल गई थी। बिना आधिकारिक मुहर के किसी दस्तावेज की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। यह हर कंपनी का सबसे बुनियादी नियम है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत मुहर लगवाने जाने लगी, लेकिन शीयन ने रोक दिया। उसने कहा, नई फाइलें रास्ते में हैं। फिर उसने निंग मेंग को बैठाकर कहा, तुम 3 साल तक सचिव रह चुकी हो। इतनी साधारण गलती तुमसे होना सामान्य बात नहीं है। तुम हमेशा सावधानी से काम करती हो। आखिर ऐसा क्या हुआ? निंग मेंग ने सिर झुकाकर कहा, गलती मेरी है, आगे से ऐसा नहीं होगा। शीयन सब समझ चुका था। यह प्रोजेक्ट जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। फांग असिस्टेंट जानबूझकर निंग मेंग को छोटा कर्मचारी समझकर टालता रहा, जबकि दूसरी तरफ लू जिमिंग की कंपनी बार-बार अलग-अलग दस्तावेज मांग रही थी। इन सबके बीच निंग मेंग खुद को फुटबॉल की तरह इधर-उधर धकेला जाता हुआ महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा था कि लू जिमिंग जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं। निंग मेंग ने हैरानी से पूछा, आपको यह सब कैसे पता? शीयन मुस्कुराया और बोला, मैं इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ, लोगों को पहचानना सीख गया हूँ। लू जिमिंग गुस्सैल हो सकते हैं, जिद्दी भी हो सकते हैं, लेकिन वह कभी निजी भावनाओं को काम के बीच नहीं लाते। मैंने पता किया है कि बार-बार दस्तावेज ट्रस्ट और एसेट मैनेजमेंट विभाग मांग रहा था। इसमें लू जिमिंग की कोई गलती नहीं थी। यह सुनकर निंग मेंग को अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ। उसने गलतफहमी में लू जिमिंग पर गुस्सा निकाला था और अपने निजी भाव काम में ले आई थी। वह कंपनी की लॉबी में खड़ी चुपचाप रो रही थी और अपनी गलती पर पछता रही थी। तभी वहां लू जिमिंग एक बिजनेस मीटिंग के लिए पहुंचे। निंग मेंग ने उन्हें देखते ही फाइल से अपना चेहरा छिपाया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊंची हील की आवाज ने उसे पकड़वा दिया। लू जिमिंग ने उसे रोक लिया। निंग मेंग ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। लू जिमिंग ने पूछा, अब तुमने मेरे साथ क्या कर दिया जिसके लिए माफी मांग रही हो? साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारे नए बॉस ने तुम्हें डांटा? निंग मेंग ने तुरंत सिर हिलाकर नहीं कहा। लू जिमिंग ने शांत स्वर में कहा, इतनी छोटी बात दिल पर मत लो, वह सिर्फ तुम्हारा अस्थायी बॉस है। अगर उसने डांट दिया तो उससे टूट मत जाना। उनकी यह बात सुनकर निंग मेंग और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। उसे लगा कि काश लू जिमिंग उसे डांट देते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधे शीयन के साथ प्रोजेक्ट की चर्चा करने चले गए। अब निंग मेंग आगे लू जिमिंग का सामना कैसे करेगी, इसकी कहानी आगे सामने आएगी।